एक लैब में तो पेशेंट की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, लेकिन दूसरी लैब में बढ़ी हुई या फिर सीरियस। तो ऐसा क्यों होता है कि एक लैब में रिपोर्ट अच्छी आती है तो उसी पेशेंट की रिपोर्ट अगर हम दूसरी लैब में जा कर के कराते हैं तो रिपोर्ट कुछ और ही निकल के आती है। तो इस तरह से एक ही पेशेंट का रिपोर्ट अलग अलग लैब में अलग अलग क्यों आता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। हर एक लैब की मशीन, उसका रेफरेंस रेंज, वहाँ की टेक्निक अलग अलग होती है या फिर अलग अलग हो सकती है। इसकी वजह से आने वाले जो वैल्यूज़ है वो भी डिफ़र कर सकते हैं, वो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए हर एक लैब के हिसाब से मशीन का अलग अलग होना, रेफरेंस रेंज का अलग अलग होना, वहाँ पर इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक का अलग अलग होना एक कारण रिपोर्ट के अलग होने में हो सकता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट का ब्लड का सैंपल कौन से समय पर लिया गया, किस तरह से लिया गया, इसके साथ साथ उस पेशेंट के उस सैंपल को किस तरह से हैंडल किया गया, किस तरह से स्टोर किया गया, कितने समय तक स्टोर किया गया, इन सभी चीज़ों के ऊपर उस पेशेंट का आने वाला रिपोर्ट भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। और इसके वजह से भी अलग अलग लैब्स में होने वाले रिपोर्ट अलग अलग हो सकते हैं। जब भी कभी इमेजिंग टेस्ट का सवाल आता है, मतलब कि एक्सरे हो, सोनोग्राफी हो, सीटी स्कैन हो या फिर एमआरआई हो, तो यहाँ पर जो भी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर है उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। खास करके जो बॉर्डर लाइन के केसेस होते हैं वहाँ पर अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है तो उनके द्वारा दिया गया डायग्नोसिस और एक एक्सपीरियंस्ड रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर है उनके द्वारा दिया गया डायग्नोसिस, थोड़ा बहुत फर्क दोनों रिपोर्ट में भी आ सकता है। इसलिए डायग्नोसिस करने वाले रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर का जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। इन सभी चीज़ों की वजह से या फिर इन सभी बातों की वजह से एक ही पेशेंट के अलग अलग लैब में होने वाले रिपोर्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, एक कॉमन है। लेकिन अगर किसी पेशेंट के रिपोर्ट में दोनों लैब में बहुत ही ज़्यादा अंतर आ रहा है तो ज़रूर से आपको उस रिपोर्ट को किसी तीसरे लैब में जा करके एक बार फिर से क्रॉस चेक करना चाहिए और किसी अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर से खुद से एक बार कंसल्ट करके ही इससे आगे का डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए उस पेशेंट के ब्लड रिपोर्ट को देखने के साथ साथ उस पेशेंट की ओवरऑल क्लिनिकल कंडीशन, उस पेशेंट के साइंस और सिम्टम्स, इन सभी चीज़ों को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है।